कार्रवाई नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। ऊपर से हमें लोग को धमकाया जा रहा है। कोबरा जी हैं, वो आए हैं, धमकी दे रहे हैं। वो यहाँ के दबंग हैं अधिकारी, एक सिपाही है, कांस्टेबल है, कौन है, वो सबसे खतरनाक वही है। और ये पीसीआर की 100 नंबर की गाड़ी है। कोबरा कह रहे हैं हम देख लेंगे, बाद में जो होगा देख लेंगे। कोबरा करते हैं, धमकी से बात करते हैं। 2 लोग थे, उनका बिल्ला मैं फोटो खींच रखा हूँ, उनका जो नंबर प्लेट होता फोटो है। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया, चश्मदीदों को भी सुनवा दिया है। जतिन, ये कितना बड़ा मामला है? ये पुलिस वाले हैं कि गुंडे हैं कि आकर वहां से सबूत मिटा रहे हैं? आपको पता है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है, वहां से बोतलें साफ की जा रही हैं और मना करने पे बंदूक तान देते हैं ये। बिल्कुल, देखिए, पुलिस कर्मियों ने शराब पी थी या नहीं पी थी, इसको लेकर हमने सीनियर अधिकारियों से बात की। ना उन्होंने एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया, लेकिन इतना बिल्कुल बताया कि पीसीआर में सवार दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और जो उस पीसीआर को चला रहा था, खिमेश उसका नाम है पुलिसकर्मी का, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन जो विक्टिम है वो गंभीर आरोप लगा रहा है। विक्टिम बता रहे हैं कि कैसे शराब के नशे में थे, एक्सीडेंट होने के बाद उनके पास से शराब की बदबू आ रही थी। एलिगेशन ये भी है कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बॉटल्स भी रखी हुई थी। तो ये सभी जो एलिगेशंस है वो बहुत सीरियस है, और यही कारण है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची, एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर मौके पर पहुंचे, उनसे भी सवाल किया गया कि क्या वाकई शराब की बोतलें मिली। उसको लेकर कहना है कि अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो चश्मदीद है, जिन्होंने जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बोतलें रखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है। लेकिन अगर शराब की बोतलें थी और पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे, तो सुबह 5:30 बजे ये हादसा हो जाना दिल्ली के अंदर, और मंदिर मार्ग का ये पूरा इलाका पंचकुला रोड लुटियन जोन से बेहद नजदीक हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर पुलिसकर्मी, जो कि पीसीआर वैन तुरंत रिस्पॉन्ड करती है किसी भी इंसिडेंट पर, अगर वही पुलिसकर्मी शराब के नशे में रहेंगे तो आगे कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। एलिगेशन है कि वो शराब के नशे में थे, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई, दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिस तरीके से कार्रवाई हुई कि एक जो गाड़ी चला रहा था खिमेश पुलिस वाला, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। पुलिस का साफ तौर का कहना है कि तमाम साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो कि उस पीसीआर वैन की जांच भी कर रही है। लेकिन एक गंभीर आरोप, सुबह 5:30 बजे गंगाराम नाम का एक शख्स अपने टेंट में सो रहा था, चाय की दुकान वो टपरी चलाता था। अचानक पुलिस की गाड़ी उस टेंट के अंदर घुस जाती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है, और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। देखिए, सुबह के वीडियो आप लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिसकर्मी और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके बीच में कहासुनी हो रही है, और कहासुनी इस कड़ी को लेकर भी हो रही है कि आप शराब के नशे में हैं, आपके पास से शराब की बदबू आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो दुखद हादसा तो बिल्कुल है, लेकिन कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों ही पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, और जो कार चला रहा था पीसीआर वैन खिमेश, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। साथ ही कार्रवाई करने की भी बात इस पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्रवाई नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। ऊपर से हमें लोग को धमकाया जा रहा है। कोबरा जी हैं, वो आए हैं, धमकी दे रहे हैं। वो यहाँ के दबंग हैं अधिकारी, एक सिपाही है, कांस्टेबल है, कौन है, वो सबसे खतरनाक वही है। और ये पीसीआर की 100 नंबर की गाड़ी है। कोबरा कह रहे हैं हम देख लेंगे, बाद में जो होगा देख लेंगे। कोबरा करते हैं, धमकी से बात करते हैं। 2 लोग थे, उनका बिल्ला मैं फोटो खींच रखा हूँ, उनका जो नंबर प्लेट होता फोटो है। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया, चश्मदीदों को भी सुनवा दिया है। जतिन, ये कितना बड़ा मामला है? ये पुलिस वाले हैं कि गुंडे हैं कि आकर वहां से सबूत मिटा रहे हैं? आपको पता है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है, वहां से बोतलें साफ की जा रही हैं और मना करने पे बंदूक तान देते हैं ये। बिल्कुल, देखिए, पुलिस कर्मियों ने शराब पी थी या नहीं पी थी, इसको लेकर हमने सीनियर अधिकारियों से बात की। ना उन्होंने एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया, लेकिन इतना बिल्कुल बताया कि पीसीआर में सवार दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, और जो उस पीसीआर को चला रहा था खिमेश उसका नाम है पुलिसकर्मी का, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन जो विक्टिम है वो गंभीर आरोप लगा रहा है। विक्टिम बता रहे हैं कि कैसे शराब के नशे में थे, एक्सीडेंट होने के बाद उनके पास से शराब की बदबू आ रही थी। एलिगेशन ये भी है कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बॉटल्स भी रखी हुई थी।
थी। तो ये सभी जो एलिगेशंस है वो बहुत सीरियस है और यही कारण है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची, एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर मौके पर पहुंचे, उनसे भी सवाल किया गया कि क्या वाकई शराब की बोतलें मिली। उसको लेकर कहना है कि अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो चश्मदीद है, जिन्होंने जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बोतलें रखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है। लेकिन अगर शराब की बोतलें थी और पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे, तो सुबह 5:30 बजे ये हादसा हो जाना दिल्ली के अंदर और मंदिर मार्ग का ये पूरा इलाका पंचकुला रोड लुटियन जोन से बेहद नजदीक हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर पुलिसकर्मी जो कि पीसीआर वैन तुरंत रिस्पॉन्ड करती है किसी भी इंसिडेंट पर। अगर वही पुलिसकर्मी शराब के नशे में रहेंगे तो आगे कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। एलिगेशन है कि वो शराब के नशे में थे, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई, दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिस तरीके से कार्रवाई हुई कि एक जो गाड़ी चला रहा था खिमेश पुलिस वाला, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। पुलिस का साफ तौर का कहना है कि तमाम साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो कि उस पीसीआर वैन की जांच भी कर रही है। लेकिन एक गंभीर आरोप, सुबह 5:30 बजे गंगाराम नाम का एक शख्स अपने टेंट में सो रहा था, चाय की दुकान वो टपरी चलाता था। अचानक पुलिस की गाड़ी उस टेंट के अंदर घुस जाती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। देखिए, सुबह के वीडियो आप लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिसकर्मी और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके बीच में कहासुनी हो रही है और कहासुनी इस कड़ी को लेकर भी हो रही है कि आप शराब के नशे में हैं, आपके पास से शराब की बदबू आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो दुखद हादसा तो बिल्कुल है, लेकिन कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों ही पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और जो कार चला रहा था पीसीआर वैन खिमेश, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। साथ ही कार्रवाई करने की भी बात इस पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। ऊपर से हमें लोग को धमकाया जा रहा है। कोबरा जी हैं, वो आए हैं, धमकी दे रहे हैं। वो यहाँ के दबंग हैं अधिकारी, एक सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, कौन है, वो सबसे खतरनाक ही वही है। और ये पीसीआर की 100 नंबर की गाड़ी है। कोबरा कह रहे हैं हम देख लेंगे बाद में, जो होगा देख लेंगे। कोबरा धमकी से बात करते हैं। 2 लोग थे, उनका बिल्ला मैं फोटो खींच रखा हूँ, उनका जो नंबर प्लेट होता है फोटो है। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया, चश्मदीदों को भी सुनवा दिया है। जतिन, ये कितना बड़ा मामला है? ये पुलिस वाले हैं कि गुंडे हैं कि आकर वहां से सबूत मिटा रहे हैं? आपको पता है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है, वहां से बोतलें साफ की जा रही हैं और मना करने पे बंदूक तान देते हैं ये। बिल्कुल, देखिए, पुलिस कर्मियों ने शराब पी थी या नहीं पी थी, इसको लेकर हमने सीनियर अधिकारियों से बात की। ना उन्होंने एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया, लेकिन इतना बिल्कुल बताया कि पीसीआर में सवार दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और जो उस पीसीआर को चला रहा था, खिमेश उसका नाम है पुलिसकर्मी का, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जो विक्टिम है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विक्टिम बता रहे हैं कि कैसे शराब के नशे में थे, एक्सीडेंट होने के बाद उनके पास से शराब की बदबू आ रही थी। एलिगेशन ये भी है कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बॉटल्स भी रखी हुई थी। तो ये सभी जो एलिगेशंस है वो बहुत सीरियस है और यही कारण है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची, एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर मौके पर पहुंचे, उनसे भी सवाल किया गया कि क्या वाकई शराब की बोतलें मिली। उसको लेकर कहना है कि अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो चश्मदीद है, जिन्होंने जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि पीसीआर वैन के अंदर शराब की बोतलें रखी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है। लेकिन अगर शराब की बोतलें थी और पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे, तो सुबह 5:30 बजे ये हादसा हो जाना दिल्ली के अंदर और मंदिर मार्ग का ये पूरा इलाका पंचकुला रोड लुटियन जोन से बेहद नजदीक हाई प्रोफाइल इलाके के अंदर पुलिसकर्मी जो कि पीसीआर वैन तुरंत रिस्पॉन्ड करती है किसी भी इंसिडेंट पर। अगर वही पुलिसकर्मी शराब के नशे में रहेंगे तो आगे कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। एलिगेशन है कि वो शराब के नशे में थे, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई, दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिस तरीके से कार्रवाई हुई कि एक जो गाड़ी चला रहा था खिमेश पुलिस वाला, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। पुलिस का साफ तौर का कहना है कि तमाम साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है।
फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है जो कि उस पीसीआर वैन की जांच भी कर रही है। लेकिन एक गंभीर आरोप, सुबह 5:30 बजे गंगाराम नाम का एक शख्स अपने टेंट में सो रहा था, चाय की दुकान वो टपरी चलाता था। अचानक पुलिस की गाड़ी उस टेंट के अंदर घुस जाती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। देखिए सुबह के वीडियो आप लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिसकर्मी और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके बीच में कहासुनी हो रही है और कहासुनी इस कड़ी को लेकर भी हो रही है कि आप शराब के नशे में हैं, आपके पास से शराब की बदबू आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो दुखद हादसा तो बिल्कुल है, लेकिन कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों ही पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और जो कार चला रहा था पीसीआर वैन खिमेश, उसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। साथ ही कार्रवाई करने की भी बात इस पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल जतिन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप